डिस्क्लेमर, ये फिल्म किसी डायरेक्टर, कास्टिंग टीम, प्रोडक्शन हाउस या किसी एक घटना के खिलाफ नहीं है। ये किसी पर आरोप नहीं है। ये सिर्फ उन लाखों एक्टर्स को समर्पित है जो हर रिजेक्शन के बाद भी अगला ऑडिशन देते हैं। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, ये फिल्म हर उस इंसान को डेडिकेटेड है जिसका टैलेंट कई बार अपॉर्चुनिटी से हार जाता है। अगर आपने कभी मेहनत की हो लेकिन मौका किसी और को मिला हो तो शायद ये कहानी आपकी भी है। हाँ, ये फिल्म थोड़ी लंबी है, शायद बीच में बोर भी लगे, शायद आप स्किप भी कर दो। और अगर आप स्किप करते हो तो उसके लिए मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि चॉइस हमेशा आपकी होती है। बस अगर जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि मेहनत आपकी थी और मौका किसी और को मिल गया, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस फिल्म को एंड तक देख लेना। हो सकता है इसमें कहीं आप खुद मिल जाओ। सबसे जल्दी में तो नमस्ते दिल से जो मांगोगे मिलेगा। पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन, बंगाली। पंजाबी में माँ की दाल तड़का लगा के छोले कुलचे, नींबू पाके, पनीर टिक्का, पनीर मलाई, पनीर भुर्जी, पनीर चिकन टिक्का, चिकन मलाई, चिकन करी, चिकन लॉलीपॉप, शेजवान, 65, मंचूरियन, तंदूर रोटी, रुमाल रोटी, नान तड़केदार, साथ में सलाद और अचार फ्री फ्री फ्री। बिरयानी में हैदराबादी, लखनवी, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, भोपाली, जूही चावला, मित्तू स्पेशल, जल्लद की जलेबी और अमरीश पूरी भाजी। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र तीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। अरे ये क्या नोटिफिकेशन है? कास्टिंग फॉर अपकमिंग बॉलीवुड मूवी इन अंकलेश्वर। अरे वाह, अभी फोन लगाता हूँ दोस्त को। हाँ चल से फटाफट सबको भेज देता हूँ। अरे कॉल आया दोस्त का। हाँ बोल। और भाई देख ली पोस्ट? अरे हाँ देख ली यार, इसलिए तो तुझे और सबको भेजा है ग्रुप में। हाँ तो मतलब चल रहा है ना कल? अरे क्यों नहीं चलेंगे भाई। अरे कल सिर्फ ऑडिशन देने नहीं जाना है, कल ये भी देखना है कि इतने सालों से जो सीखा है उसकी वैल्यू है भी या नहीं। अबे फिलोसोफर, तो फोन कट कर, कल मिलते हैं। हाँ? चल चल चल, बाय 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 बाय। अच्छा अच्छा ठीक है चल बाय। यस यस यस, कल ऑडिशन देने जाना है। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, सेट हो गया। ये स्माइल भी ना हमेशा कैमरा के सामने फेक ही लगती है। हाँ ये हाँ वो हाँ 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 हाँ। तुम अभी भी नहीं समझे, अदालत में चलता है, इंटरनेट पर नहीं। यहाँ लो। नहीं 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 नहीं, ये सब करेंगे। मैं नहीं, अगर मैं एक्टर हूँ तो एक्टिंग करके दिखाऊंगा, याद करना नहीं। Cameraman rolling. Ready, actor? Action. Introduce yourself. Yes sir. Hi, my name is Parth Vinod. My age is 26. My height is 5'8", 9 inch, and these are my profiles. Current location Gujarat, Ankleshwar. My hobbies are acting, dancing. Also, talking about my work links, recently I had completed one web series that his name is Vengeance, and also I had worked in super hit Gujarati film Jamkudi. Thank you. बात जैसे कि आपको बताया गया था, आप अपना भी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और जो स्क्रिप्ट बाहर दी गई थी वो भी कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ओके एंड एक्शन। अरे अंकल जी नमस्ते। बहुत दुख हुआ आपका ये सारा हालत देख कर। ये अचानक ऐसी आपकी हालत कैसे हो गई अंकल जी? मुझे बहुत घबराहट हो गई। पता है, जैसे ही आपकी ये बुरी हालत देखने पर जब मुझे खबर मिली तो मैं तुरंत दौड़ा चला आया, मुझसे रहा नहीं गया। पता है अंकल जी, मैंने आपको बचाने की कोशिश की, मैंने बहुत बचाया आपको। मैंने ही आपको बचाने की कोशिश की। किसको बचाने की कोशिश की? हाँ बता, किसको बचाने की कोशिश की? क्या हो गया? बचाने की कोशिश की? सॉरी अंकल, मैं बोल रहा था कि मैंने आपको नहीं मारा। अरे मैंने इसको मारा है। सॉरी अंकल, मैंने आपको नहीं मारा है। एक्चुअली मैंने आपको बेहोश पड़ा पाया था। बेहोश मैंने ही किया था। मैंने नहीं किया था। मैंने नहीं किया था। अरे मैंने ही इसको बेहोश किया था। मैंने इसके दूध में ना कुछ तो कुछ मिलाया था, जहर मिलाया था।
अंकल ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की, मैंने आपको बिल्कुल भी मारने की कोशिश नहीं की। मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकल, मेरे को माफ कर दो प्लीज प्लीज अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे इसने ही कुछ तो किया है। अंकल सॉरी, अंकल सॉरी। आंटी आंटी सब बोलो ना, आंटी आप पानी दो, पानी दो। आंटी अंकल को कुछ हो जाएगा, अंकल को कुछ हो जाएगा। अंकल को कुछ नहीं होगा। अंकल अंकल वाह, एक्सीलेंट। थैंक यू। पर तभी आपको एक सिचुएशन करना है, इम्प्रोवाइजेशन। पेरेंट्स ने तुमको अंदर लॉक कर दिया है रूम में। लोग समझते हैं कि तुम पागल हो, तुम डिप्रेशन में, लेकिन तुम जानते हो कि तुम पागल नहीं हो, तुम बाहर जाना चाहते हो। टेक योर टाइम। सर रेडी? क्या बात है, एक्सीलेंट। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। हेलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना माँ, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं दरवाजा खोलो ना माँ। पापा तो ड्यूटी गए हैं ना। माँ दरवाजा खोलो ना, मैं कुछ नहीं करूंगा माँ प्लीज मेरे को बाहर जाने दो ना माँ यहाँ पर मेरे को घुटन सी हो रही है माँ घबराहट हो रही है माँ मेरे को। माँ मैं कसम खाता हूँ माँ, मैं बिल्कुल भी चिल्लाऊंगा नहीं। प्लीज दरवाजा खोलो ना माँ। पापा को फोन करता हूँ ना माँ, प्लीज दरवाजा खोलो ना माँ। पापा को फोन करता हूँ ना। पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आएंगे ना, पापा चॉकलेट लेके आएंगे ना। मैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। मम्मी प्लीज बोलो ना, घुटन से हो रही है ना मम्मी घुटन से हो रही है। मैं शरारत नहीं करूंगा किसी के सामने, किसी को मारूंगा भी नहीं। प्लीज मम्मी खोलो ना मम्मी खोलो प्लीज, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक्सीलेंट पार्थ, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, गुड जॉब। आज ऐसा लग रहा था कि सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, बस जिया हूँ। वाह रे जान, तू तो क्या परफॉर्मेंस किया है यार, जबरदस्त किया है यार तू तो। मैं तो यार याद कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है, अभी तू भी करेगा, बढ़िया करेगा, टेंशन मत ले। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, लेकिन अब तो वो भी नोटिफिकेशन है। अरे कोई बात नहीं। सॉरी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पैसों से खरीद सकते हो? यही तो प्रॉब्लम है तुम इंसानों की। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तब भगवान के पास जाकर के भीख मांगते हो कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम पैसों को ही भगवान मान। ये मोटिवेशन है। कोई बात नहीं, तो पैसों को ही भगवान मानने लग जाते हो। धन, हवस, लालच, ये सब तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक है। हाँ मैं मुझे तो क्या बिना कितना अजीब बात है ना, ऑडिशन देने के बाद एक्टर एक्टिंग कम फोन ज्यादा देखता है, नोटिफिकेशन आए तो दिल तेज धड़कता है, और ना आए तो दिमाग, लेकिन वेटिंग सिर्फ सवाल छोड़ जाती है। अरे कॉल है। हेलो, हाँ भाई, हो गया। क्या हो गया? अरे यार फिल्म में सिलेक्ट हो गया मैं। अरे वाह यार, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू यार, तूने बोला था और मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन ना भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ तेरे से, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने वो डायरेक्टर से तेरे बारे में पूछा था, मैंने पूछा कि सर वो पार्थ आया था मेरे साथ ऑडिशन देने के लिए, उसका क्या हुआ, उसका सिलेक्ट हुआ? तो डायरेक्टर ने बोला मुझे कि मैंने उसको रिजेक्शन में डाला है। भाई पहले सुनकर के बहुत अजीब लगा, पता नहीं। फिर मैंने पूछा कि सर मैं तो ठीक से स्क्रिप्ट भी नहीं याद कर पा रहा था, लाइन भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था, और
मेरे हाथ में तो स्क्रिप्ट था और मैं सारी लाइंस देख देख के बोल रहा था, तो फिर बाद में मैं सिलेक्ट कैसे हो गया? तो डायरेक्टर मुस्कुरा कर बोला तेरा लुक कैरेक्टर में बैठ रहा है, और ऐसा बोला कि एक्टिंग सीख जाएगा, लुक नहीं बदलता। भाई सच बोलूँ तो उस वक्त मुझे खुशी से ज़्यादा अजीब फील हुआ, क्योंकि जिस रूम में तेरे परफॉर्मेंस पर इतनी तालियां बजी थी उसी रूम से मैं भी सिलेक्ट हुआ। और मैं जानता था भाई, मुझे तेरे पर इतना विश्वास था, तूने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि तू सिलेक्ट होगा ही, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। सॉरी यार। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई ठीक है ना। और भी ये बात पता चली डायरेक्टर से कि इस फिल्म में ज़्यादातर लुक के बेस पर ही लोगों को सिलेक्ट किया है और अननोन एक्टर्स है। सॉरी यार। हेलो। अरे पागल है क्या? तू सॉरी क्यों बोल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छे से करना। ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट देना परफॉर्मेंस, ठीक है? ठीक है भाई। उस दिन पहली बार ये समझ आया था कि ऑडिशन में दो लोग खड़े होते हैं, एक एक्टर दूसरा एक कैरेक्टर। कभी एक्टर जीत जाता है तो कभी कैरेक्टर। ऑडिशन सिर्फ कैमरा के सामने नहीं होता, बल्कि कैमरा के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। कोई कोने में खड़ा डायलॉग रट रहा है, कोई दूसरे को एक्टिंग सिखा रहा है, जैसे कि उसे सब कुछ आता हो। इधर उधर मैं सिखाता हूँ तुमको, देखो कैसे बोलते हैं इसको, लाइन को। और अजीब बात पता है क्या है? कई बार जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है ना, वही कैमरा ऑन होते ही उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और हाँ, मैंने कुछ ऑडिशंस पे ये भी देखा है, किसी को स्क्रिप्ट हाथ में देकर ही ऑडिशंस करवा रहे हैं। देखते देखते डायलॉग बोल दो, यही प्रिपेयर कर दो, एक बार और करते हैं, एक्सप्रेशंस ऐसे दो। नहीं 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 नहीं, फिर से करते, फिर से करो, फिर से करो। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ऑडिशन कम वर्कशॉप ज्यादा लग रहा है। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है वहाँ एक्टर के दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर यहीं प्रिपेयर करवाना था तो फिर हम महीनों से तैयारी करके क्यों आए? उस दिन एक और चीज पता चली कि फिल्म बनाना और एक्टर ढूंढना दोनों अलग चीजें। कभी उन्हें एक्टर चाहिए होता है तो कभी सिर्फ चेहरा, कभी एक्टिंग पहले आती है, कभी मार्केट, तो कभी एक्सपीरियंस, तो कभी लुक, और कभी बस रिक्वायरमेंट। सब कहते हैं कि भाई एक्टिंग सीख लो, काम मिल जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट काम मिल जाएगा। काम के लिए तो तुम भूखे होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए तुम लोगों को, बहुत अच्छा खासा आना चाहिए भाई। ऐसा एक्टिंग नहीं चलता, आलतू फालतू एक्टर्स नहीं चलते, हमको तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि काम मिलने के बाद ही बहुत लोग एक्टिंग सीखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बात अक्सर एक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हार थोड़ी माननी है। देते रहो, ऑडिशंस भी देते रहो, छोड़ो मत। संघर्ष ही तो जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। चलता हूं।